नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बिग ब्रेकिंग आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूं। जेडी वेंस साहब की तरफ से 2-3 बड़े बयान आए हैं, एक एक करके आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले जेडी वेंस साहब का कमेंट आज के सेशन में 4:36 मिनट पे आया है। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस इंडिकेट्स Iran will allow inspectors to visit nuclear sites। दूसरा बयान, यूएस वीपी वेंस यानी यूएस वाइस प्रेसिडेंट वेंस यानी जेडी वेंस, उन्होंने कहा है इरानियंस हैव एग्रीड टू इनवाइट IAEA बैक। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिसको लेकर ईरान लगातार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, लगातार परेशानी क्रिएट कर रहा था, वो एग्री कर गया है IAEA के लिए। क्या मतलब है, एक बार मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा डिटेल में। ईरान ने एग्री किया है कि IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एग्रीड टू इनवाइट, ईरान तैयार है इन्हें इनवाइट करने के लिए। किन्हें? IAEA को। ईरान ने एग्री किया है कि IAEA इंस्पेक्टर्स को फिर से अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज इंस्पेक्ट करने की परमिशन दी जाएगी। अब ये जो चेक करेंगे, ये चेक क्या करते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। अब ये समझिए, ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को मॉनिटर करती है ताकि ये इंश्योर हो सके कि न्यूक्लियर मटेरियल पीसफुल पर्पस के लिए यूज हो रहा है या फिर वीपन्स प्रोग्राम में डाइवर्ट होने के लिए, या डाइवर्ट तो नहीं हो जाएगा कहीं आगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान और इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच ट्रस्ट बढ़ाने का सिग्नल है। न्यूक्लियर ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव होगी। यूएस ईरान बातचीत में प्रोग्रेस का इंडिकेशन माना जा रहा है। सैंक्शंस रिलीफ और ब्रॉडर डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स की पॉसिबिलिटीज बढ़ रही है। देखो, परेशानी ये है कि ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम बना लेगा और वो आगे चल के छोड़ ना दे न्यूक्लियर। ठीक है, तो अगर उनकी न्यूक्लियर साइट्स पे जाके इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी चेक करती है कि ये जो है ये एक्चुअली में किस कारण, किस लिए है, न्यूट्रल है या फिर ये वीपन्स का प्रयोग किया जाएगा, अगर वो क्लियर कर देते हैं तो एक तरीके से सबको संतुष्टि मिल जाएगी। और अगर उन्होंने कुछ अलर्ट जारी किया तो फिर कहीं ना कहीं यूएस बीच में आएगा और यूएस कहेगा कि भैया ऐसे हटाओ। तो पूरा मुद्दा यहीं पे था, और ईरान अगर एग्री कर रहा है तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है और ये डील आने के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। फिर डील साइन होने के 60 डेज के बाद। अब ईरान की तरफ से ऑफिशियल तो है नहीं है, ये जेडी वेंस साहब ने कहा है। वैसे तो जेडी वेंस साहब नहीं उल्टा गलत बोलते हैं ना झूठ बोलते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप ही हैं जो अपने बयानों से पलटते रहते हैं या कुछ भी बयानबाजी कर देते हैं। बाकी तो सब न्यूट्रल ही रहते हैं और सब सोच विचार करके ही बोलते हैं। साथ ही साथ ईरान ने न्यूक्लियर इंस्पेक्टर्स को वापस आने और इंस्पेक्शन करने की परमिशन देने पर सहमति दे दी है, जो पीस टॉक और न्यूक्लियर डील एफर्ट्स के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट माना जा रहा है। ये शॉर्ट सिंपल में है मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट। आप लोगों का क्या मानना है कि ये कितनी पॉजिटिव है, कमेंट करके बताइए। दूसरी बात, ये अगर है तो ईरान एक तरीके से फिर नॉर्मल न्यूट्रल कंट्री है। न्यूट्रल यानी कि जैसे सब वैसे ईरान, फिर ऐसा नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर क्यों बना रहा है, उसको न्यूक्लियर रुकवाना है जबरदस्ती, नहीं, फिर सब ठीक है यार। ठीक है, तो ये चीज मेरे को लगता है। और इससे क्या होगा, शायद यूएस भी ये नहीं कहेगा कि न्यूक्लियर जो आपका एनरिच्ड मटेरियल है उसे छोड़ो या हमें दो। जब आपने इंटरनेशनल एजेंसी से चेक करवा लिया है, एटॉमिक एजेंसी से, तो फिर ठीक है, फिर तो नॉर्मल है सब। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है अगर यहाँ ईरान एग्री कर गया है तो, ऐसा मेरा मानना है। तो ये मेरी तरफ से छोटी सी अपडेटेड वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।